वेदर अपडेट लेते हैं। ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी मौजूद हैं। भोपाल से प्रमोद शर्मा हैं, रायपुर से राजेश निषाद, राजनांदगांव से किशोर शैलेदार हमारे साथ हैं, निवाड़ी से सतेंद्र परमार हमारे साथ हैं। प्रमोद, पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगी और आप खुद अपने अनुभव से बताइएगा कि पिछले कुछ दिनों से क्या गर्मी बढ़ी है और आने वाले दिनों में क्या थोड़ी बहुत राहत मध्य प्रदेश वासियों को मिल सकती है? देखिए, इंसानों की तो छोड़िए, मध्य प्रदेश में गर्मी इंसानों को तो प्रताड़ित कर ही रही है, लेकिन जो एमपी की जनता है, जो मूंग की दाल का स्वाद लेती है, वो एमपी की मूंग की फसल सूख गई है। वो खिलखिला रही थी जो फसल, वो पानी देने के बावजूद भी मुरझा गई है। वो पैदावार इस वक्त मध्य प्रदेश के किसान बड़े पैमाने पर नहीं कर पाएंगे। उनकी फसल लगभग चौपट हो गई है। ये मैं ग्राउंड रिपोर्ट में मैंने देखा है। और सेकंड आप आइए तो मध्य प्रदेश में गर्मी जानलेवा हो गई है, लोगों की जान जा रही है। टेम्परेचर 48 के पार चला गया है। धधक रहा है एमपी कांप रहा है। देखिए, कल दोपहर बाद भोपाल में हालांकि कुछ राहत देखने को मिली, बदरा छाए, लेकिन उमस तो परेशान करती रही। आज मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के भोपाल, विदिशा, रायसेन समेत 1 दर्जन जिलों में बौछार पड़ने का अलर्ट जारी किया है। लेकिन बाकी जिलों में आप पाएंगे तो दतिया हो, निवाड़ी हो, खजुराहो हो, पन्ना हो, बाकी बहुतायत जिलों में लू का हैवी अलर्ट जारी किया गया। यानी यदि आपको काम नहीं है तो ऐसे में लोगों को सावधान रहना होगा। प्रमोद, वक्त की कमी है, इसी वजह से मैं आपको रोक रही हूँ। राजेश निषाद हमारे सहयोगी रायपुर से जुड़े हुए हैं। राजेश, आप बताइए छत्तीसगढ़ में मौसम का हाल। देखिए, नौतपा है और नौतपा पे छत्तीसगढ़ जो है वो इस वक्त तपता हुआ नजर आ रहा है। आग से ऐसा लग रहा है, माफ कीजिएगा, आसमान से ऐसा लग रहा है जैसे आग के ओले बरस रहे हों। स्थिति इतनी भयावह है कि टेम्परेचर छत्तीसगढ़ पे करीब 47 डिग्री के आसपास पहुंच चुका है। सर्वाधिक टेम्परेचर मुंगेली में दर्ज किया गया है। उसके बाद राजधानी रायपुर में भी 46 डिग्री से अधिक तापमान दर्ज किया गया है। हालांकि जिस तरह से तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही है, ऐसे में मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है, साथ साथ स्वास्थ्य विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है। इतना ही नहीं, नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत तमाम जिले जो आते हैं या अलग अलग जो जिले हैं जहां नगर निगम है, वहां पे उनकी ओर से अलग अलग तरीके से पहल की जा रही है ताकि जो मवेशियां हैं उनको पानी की समस्या ना हो सके। इसलिए अलग अलग जगहों पे पानी की भी व्यवस्था की जा रही है। साथ साथ जो आम लोग हैं, जो रोजाना सड़कों पे निकलते हैं, कोई किसी काम से निकलते हैं या कोई रोजगार के लिए निकलते हैं, उनके लिए भी चौक चौराहों पे तरह तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो की जा रही है। ये कह सकते हैं कि इस वक्त आगामी 2 दिनों तक तापमान में यही स्थिति बने रहने की संभावना है। ठीक है किशोर, राजनांदगांव की स्थिति आप बताइएगा। प्रशासन की तरफ से क्या इंतजाम किए गए हैं लोगों को गर्मी से राहत दिलाने के लिए? देखिए मनु, राजनांदगांव में पिछले 2-3 दिनों से लगातार टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है। कल 46 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर यहाँ पर दर्ज किया गया है और काफी तेज गर्मी है, हीट वेव चल रही है और लोगों के लिए बड़ी परेशानी हो रही है। दिन में भी तो गर्मी से परेशान है, लेकिन रात में भी किसी तरह की कोई राहत नहीं मिल रही है। प्रशासन की बात करें तो राजनांदगांव में जो नगर निगम प्रशासन है, उनको चाहिए था कि राजनांदगांव में लोगों को, राहगीरों को पीने के लिए पानी की व्यवस्था की जाए, लेकिन ऐसी कहीं कोई इंतजाम राजनांदगांव में पीने के पानी के कहीं कोई इंतजाम नहीं दिखते हैं। वाटर एटीएम राजनांदगांव में 6 वाटर एटीएम हैं, लेकिन पूरी तरह से कबाड़ हो चुके हैं। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन इनको दुरुस्त करने की जरूरत है किशोर, और वो भी फौरी तौर पर, क्योंकि अभी कम से कम 10 से 15 दिन की गर्मी और है जो पीक पर रहेगी। ऐसे में अगर लोगों को पानी नहीं मिलेगा तो दिक्कत होगी। सतेंद्र परमार, आप निवाड़ी के हाल बताइएगा और क्या वहां पर भी प्रशासन की तरफ से कोई इंतजाम किए गए हैं, उनके बारे में भी जानकारी दीजिएगा। मनु, आपको बता दूं कि कल निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर में जो सबसे गर्म नगर रहा है बीते 2 हफ्तों में, वहां बारिश हुई थी तो लोगों को लगा था कि गर्मी से आज उन्हें राहत मिल जाएगी, पर जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे गर्मी की वजह से यानी पारा बढ़ता जा रहा है। वहीं रहा सवाल प्रशासन का, तो प्रशासन ने, नगर पालिका ने यानी पृथ्वीपुर में और निवाड़ी जिले में निःशुल्क प्याऊ बनाई है, जिससे लोगों को निःशुल्क पानी आसानी से मिल सके, जिससे उन्हें गर्मी से राहत मिल सके। ठीक है ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस मौसम का हाल बताने के लिए। आप सभी अपना ध्यान रखिएगा क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है और चुनौती आपके सामने भी कम नहीं है। बहुत शुक्रिया।